अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम अपनी अगली सिस्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट। ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट की सबसे पहले एटियोलॉजी की बात करें कि ये हमारे पास बनती है डेंटल लैमिना यानी रेस्ट ऑफ सीरीज से बनती है। ये बात जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट के बारे में ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग में जो सबसे पहले ये सिस्ट जो है हमारे पास ड्राइव हुई थी, तो इसको जो है ट्यूमर कहा जाता था। ठीक है, यानी इस सिस्ट का जो एग्रेसिव बिहेवियर था, ये इसकी जो रिकरेंस थी, बार बार ये होती जाती थी, उसके बेसिस पे इसको जो है वो ट्यूमर कहा गया था और ये ट्यूमर की क्लासिफिकेशन में इसको रखा गया था। लेकिन फिर और रिसर्चेस हुई इसके बारे में और स्टडी किया गया, तो इसको किस में डाला गया है, सिस्ट में डाला गया है, यानी ये अब क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्ट में आती है। जो नई नई रिसर्चेस हो रही हैं उसके बेसिस पे ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट को वापस क्या कहा जा रहा है, एक ट्यूमर कहा जा रहा है। ठीक है, यानी इसका जो बिहेवियर होता है वो हमारे पास एक बिनाइन न्यूप्लाज्म जैसा होता है, तो इसको ट्यूमर कहा जा रहा है। अभी मैंने कोई रीसेंट आर्टिकल नहीं पढ़ा इस चीज़ का कि ये अब किस क्लासिफिकेशन में है, ट्यूमर पे है या सिस्ट में है, लेकिन जो मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी इन सिस्ट पैथोलॉजीज़ की, तो उसमें जो उन्होंने हमें रीसेंट जो न्यूज़ दी थी वो यही दी थी कि ये जो है ये ट्यूमर की क्लासिफिकेशन में इसको वापस रख दिया गया है। अब ये किस क्लासिफिकेशन में है रिसेंट मुझे नहीं इतना कंफर्म पता। सही है, तो जो इसका बिहेवियर जो है वो बिनाइन न्यूप्लाज्म की तरह होता है, बहुत एग्रेसिव होती है और इसकी रिकरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी ये सही होने के बाद वापस बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये दोबारा जो है वो हो जाए। ठीक है, टेरोलॉजी हमने देख ली, डेंटल लैमिना के जो रेमिनेंट सेल्स होते हैं रेस्ट ऑफ सीरीज उनसे होती है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन ये सबसे ज़्यादा जो इसकी होने वाली है वो हमारे पास कौन सा एरिया होता है, वो हमारे पास होता है रेमस। ठीक है, यानी ये सिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ फॉर्म होती है, रेमस में हमारे पास फॉर्म हो सकती है। अगर मैं बिल्कुल बुक को फॉलो करूँ तो बुक में एक बात ये लिखी हुई है कि कभी कभार क्या होता है कि ये सिस्ट जो है ये हमारे पास जो क्राउन होता है उसको भी, यानी अगर कोई इम्पैक्टेड टूथ है तो उसके क्राउन को भी ये सिस्ट सराउंड कर लेती है। लेकिन फर्दर रिसर्चेस के बाद क्या बताया गया कि अगर हमारे पास कहीं ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट मौजूद है और वहीं हमारे पास डेंटिजस सिस्ट भी मौजूद है, तो ये ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट क्या करेगी, इस डेंटिजस सिस्ट के साथ फ्यूज़ हो जाएगी और दोनों मिल के क्या करेंगे, हमारे पास एक बड़ी सी सिस्ट बना लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट इन रिलेशन टू डेंटिचर सिस्ट। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ही जगह पे जो है वो हमारे पास रेमस पे सिस्ट बनती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास चारों क्वाड्रेंट्स पे जो है वो हमारे पास ओकेसी मौजूद होती है, मल्टीपल ओकेसी यानी और 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब ये जो सिस्ट है ये हमारे पास काफ़ी एग्रेसिव होती है, इसका साइज़ भी जो है वो काफ़ी बड़ा होता है और इसका रिकरेंस रेट भी ज़्यादा होता है, इस वजह से बोन डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होती है। और अगर मैक्सिलरी में ये हमारे पास सिस्ट बन जाती है तो ये हमारे पास साइनस को भी इन्वॉल्व कर सकती है। अच्छा, ये सिस्ट जो है ये मोस्टली इंट्राऑशियस ही होती है, यानी बोन के अंदर ही डेवलप होती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये बोन से बाहर हमारे पास जिंजाइवा में भी आ सकती है, कभी कभार एक्स्ट्रा ऑशियस भी हो सकती है। तो अगर ये एक्स्ट्रा ऑशियस हमारे पास सिस्ट हो जाएगी तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पेरिफेरल ओकेसी। ये बात याद रखना बच्चों की, जब भी हमारे पास कोई बोन के अंदर, ये टूथ के अंदर हमारे पास कोई सिस्ट बनेगी और वो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ से रिलेटेड नहीं होगी, सॉफ्ट टिश्यूज़ में मैं ये समझ लूँ कि अब ये समझ लें कि सिर्फ जिंजाइवा से, ठीक है, जिंजाइवा से सिर्फ रिलेट नहीं होगी, बोन से एसोसिएट होगी, तो हम उसको नाम क्या देंगे, हम उसको नाम देंगे सेंट्रल। और अगर वो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू यानी जिंजाइवा से एसोसिएटेड हो गई तो हम उसको पेरिफेरल बोलेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप लोग अपने जहन में बिठा दीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं इस सिस्ट के क्लिनिकल फीचर्स। तो हम अब इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लेते हैं। देखिए, क्लिनिकल फीचर्स में जो फिलिप्स में इतना कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने इसको और जगह से पढ़ा था कि क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास अगर ये जो हमारे पास ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट है, अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगा तो पेशेंट को जो है वो स्वेलिंग जो है वो फील होगी और पेन नहीं होगा। ठीक है, यानी स्वेलिंग विदाउट पेन होगा अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लार्ज हो गया है। इसके अलावा हमारे पास वैसे ये जो है सॉलिटरी लीजन होता है फिर, लेकिन कभी कभार हमारे पास जो है वो मल्टीपल ओकेसी भी जो है आ जाते हैं। लेकिन मल्टीपल ओकेसी वो हमारे पास एसोसिएटेड होते हैं एक सिंड्रोम से, जिसको हम कहते हैं नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, तो अगर मल्टीपल ओकेसी होंगे तो वो हमारे पास एक सिंड्रोम से एसोसिएट होंगे जिसको हम नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा कहते हैं।
अच्छा, नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा के जो है वो बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। इसको मैं आपको याद करने का एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ, मैंने भी उसी तरह याद किया था। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो ड्रॉ कर लेना है। जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे और ऊपर हमें पता है सबसे क्या होता है, स्कल मौजूद होता है। स्कल में हमारे पास होता है फाक्स सेरिब्राई। फाक्स सेरिब्राई में हमारे पास क्या हो जाती है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है। फिर हम नीचे आए तो क्या होंगी, आइज़ होंगी। आइज़ में क्या हो जाता है, हाइपरटेलोरिज्म हो जाता है। फिर हम नीचे आएंगे तो जॉ होगा। जॉ में हमें क्या नज़र आती है, मल्टीपल ओकेसीज नज़र आएंगी। उससे थोड़ा हम नीचे और आएंगे तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होती हैं, रिब्स प्रेजेंट होती हैं। और रिब्स हमारे पास क्या हो जाती हैं, बाइफिड रिब्स होती हैं। देन स्किन में वी हैव मेलिया। और फिर और नीचे आएंगे तो हैंड्स में हमारे पास शॉर्ट एंड मेटाकार्पल्स जो है मौजूद होंगी। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स थे, बुक में और भी लिखे हुए हैं, आप चाहे तो वो सारे याद कर लें, या कुछ मेन आपको एक दो तो लाजमी पता होने चाहिए। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं ओकेसी के रेडियोग्राफिक फ़ीचर। ओकेसी के रेडियोग्राफिक फ़ीचर में हमें ये एज अ सॉलिटरी लीजन भी नज़र आ सकती है और मल्टीलोक्यूलर रेडियोलुसेंसी भी नज़र आ सकती है। अगर ये सॉलिटरी लीजन हमें रेडियोलुसेंसी नज़र आएगी तो इसमें स्कैलोड मार्जिन होंगे। आप देख लें जैसे यहाँ पे एज अ क्लाउड के तौर पर जो है हमारे पास मार्जिन हैं। और अगर मल्टीलोक्यूलर ओकेसी होगी तो उसमें हमारे पास कॉरुगेटेड मार्जिन होंगे। कॉरुगेटेड मार्जिन आप समझिए कि एक रेडियो ओपेक बॉर्डर से जो है वो हमारे पास सिस्ट को जो है उसने कवर किया होगा, यानी जो सिस्ट होगी और उसके जो मार्जिन्स होंगे वो रेडियो ओपेक होंगे, ठीक है बच्चों। और उसके अलावा जो है हमारे पास अगर ये सिस्ट बहुत इन्फ्लेम्ड हो गई तो इसके जो रेडियो ओपेक बॉर्डर्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। अगर ज़्यादा हो गई, बोन में इन्वेड हो गई, ठीक है। जैसे ये आप देख लें, ये हमारे पास मल्टीलोक्यूलर सिस्ट हैं और ये सिस्ट सारी जो है नज़र आ रही हैं, क्यों, अलग अलग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियो ओपेक बॉर्डर्स। तो ये हमारे पास मल्टीलोक्यूलर जो है वो मल्टीपल ओकेसीज हैं जो हमारे पास एसोसिएट किससे होती हैं, नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा से।